Guwahati Maths Class 10th. Question number 9. In triangle ABC, right angle at B, if tan A equal to 1 by root 3, find the value of. आपको वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ एंगल डिफरेंट बता रहा है, क्या है, साइन एंगल ए कभी बोल रहा है, कभी सी बोल रहा है, कभी ए, कभी बी, कभी सी बोल रहा है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एंगल में बताना है, इसका मतलब है कि फिगर बनाना मस्ट है। तो पहले फिगर बनाएंगे, जब डिफरेंट एंगल रहेगा तो समझिए वहाँ फिगर बनाना ही बनाना है। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर बनाते हैं। ये हो गया। देखिए यहाँ क्या लिख लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। बी पे 90 डिग्री है, मतलब यहाँ बी लिख देंगे, और ये ए हो गया, और ये सी। अब कॉन्सेप्ट में हम शुरू में बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे हम लोग, कि 90 डिग्री का अपोजिट, 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये याद रखिएगा, दो बात याद रखना है। हाइपोटेनियस मतलब एच, और जिस एंगल निकालना हो, जिस एंगल का अपोजिट, जिस एंगल का अपोजिट होगा, जो एंगल निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, उसके अपोजिट को परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पी। तो 90 डिग्री के अपोजिट को हाइपोटेनियस कहेंगे, और जिस एंगल का फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट को परपेंडिकुलर कहेंगे। इसी को, दोनों बात को ध्यान में रखकर इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है गिवन, यहाँ गिवन है आपका कि tan A इक्वल टू क्या दिया है, 1 बाई रूट 3। देखिए tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3। tan का फार्मूला होता है P बाई B, मतलब ये P है, P1 है, और बेस B रूट 3 है। अब देखिए यहाँ पे P है, तो किस एंगल को बोला जा रहा है? एंगल A को। तो एंगल A पे फोकस कीजिए, इसके अपोजिट को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BC। इस एंगल tan A को हम लिखना है हमको, तो tan A क्या होता है? tan A इक्वल टू P बाई B। तो जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट को P कहते हैं, तो इसके अपोजिट P ये हो गया BC, मतलब P का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ 1 लिख लीजिए। फिर बेस कौन हो जाएगा? ये बेस यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, ये AB। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे और बनाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, H नहीं मालूम है, तो H पहले फाइंड आउट करते हैं। तो H इक्वल टू क्या होता है? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है H स्क्वायर। अब H को वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर है, इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H कितना है? देखिए H में कितना लिखेंगे? H आपका यहाँ पे है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P कितना है? रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और बेस कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो रूट 3 इंटू रूट 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 1 इंटू 1 तो 4 आया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2, मतलब H का वैल्यू कितना आया? 2 आ गया। अब हम लोग इस पर पुट करेंगे, अब लिखेंगे नाउ। अब हम लोग यहाँ फर्स्ट बनाएंगे नाउ, जो निकालना है। निकालना क्या था? देखिए यहाँ पे फर्स्ट में निकालना था साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। इसको फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, साइन का क्या होता है? P बाई H लिख लेंगे, फिर इंटू साइन देंगे, कॉस का क्या होता है? B बाई H, प्लस साइन देंगे, कॉस का B बाई H, साइन C का P बाई H, ये लिख लेना है। अब इसको बहुत ध्यानपूर्वक से यहाँ पे बैठाएंगे, और हमको ध्यान में रखना है इस दो बात को, 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेनियस, और जो एंगल फाइंड करना है उसके अपोजिट को परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे साइन A पे देखना है, A है तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? A का परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को कहते हैं, तो P मतलब 1 हो गया, P बाई H, और H कौन हो जाएगा? H अभी हम लोग कितना निकाले हैं? 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 आ गया है,
हाइपोटेनियस। तो साइन ए का क्या आता है फार्मूला, पी बाई एच, साइन ए निकालना है पी बाई एच। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर पी 1 हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस जो है सो है। तो 1 लिखेंगे और एच कितना होगा जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 लिखें और एच कितना हो गया 2 इंटू। अब देखिए यहाँ पे कॉस सी का वैल्यू बैठाना है, तो कॉस सी के लिए बेस कौन होगा, कॉस सी का बी बाई एच। तो कॉस सी पे एंगल पे देखेंगे, सी के लिए एंगल कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा पी, ये ए बी, तो एच कौन हो जाएगा बी बाई एच। तो बी कितना हो जाएगा 1 और एच कितना रह जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज चेंज होगा नहीं, तो एच कितना होगा ए सी मतलब 2। तो यहाँ बी आपका 1 हो जाएगा और एच हो जाएगा 2 प्लस, फिर देखिए कॉस ए के लिए, कॉस ए का वैल्यू बैठाना है, बेस और एच निकालना है। तो कॉस ए इस एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा ए बी कितना √3, तो √3 और एच ए सी, तो √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2 इंटू। अब देखिए साइन सी के लिए बताना है, साइन सी का पी बाई एच, तो सी पे रखते हैं सी इस एंगल को लिखना है, तो इसके अपोजिट एंगल को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, तो पी कितना हो जाएगा √3 और एच तो बदलेगा नहीं हाइपोटेनियस, तो 2 रहेगा, तो √3/2 आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे √3/2, आंसर नहीं होगा मतलब यहाँ वैल्यू बैठाएंगे। अब 1 इंटू 1 हो गया, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 9, √9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में है तो 4 4 का एलसीएम नहीं है, 4 हुआ तो 4 का टेबल में 1 बार, तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, तो 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये 1 आंसर आ गया, ये आ गया। अब सेकेंड करते हैं, फर्स्ट का आंसर हो गया, अब सेकेंड बैठाते हैं। सेकेंड कितना है, देखिए यहाँ पे सेकेंड आपको सेकेंड है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो इसको पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस सी, फिर माइनस था साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच, कॉस का भी बी बाई एच लिख लेंगे, साइन का ये माइनस है, साइन का पी बाई एच इंटू साइन सी का भी पी बाई एच। अब फिर यहाँ गौर से देखेंगे, कॉस ए के देखना है बेस और एच लिखना है, बेस लिखना है एच लिखना है। फिगर में देखिए ए के लिए बेस कौन हो जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला अपोजिट पर पी कहलाया तो बेस हो गया, एच बदलता नहीं है, तो बेस कितना हो जाएगा √3 और एच कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 इंटू। अब देखिए कॉस सी है, तो कॉस सी के लिए एंगल देखना है, बेस और हाइट निकालना है, तो कॉस सी के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो जाएगा 1, बेस 1 और एच कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह देंगे। साइन ए के लिए पी बाई एच, देखिए यहाँ पे ए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा अपोजिट साइड, तो 1 हो गया और एच कितना हो जाएगा 2, तो 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू। फिर देखो साइन सी के लिए क्या है पी बाई एच, तो साइन सी पे देखेंगे, ये साइन सी है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो √3 और एच कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं है 2, तो √3/2 फिगर देख के बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का टेबल 1 बार, तो √3, 2 2 जा 4, √3 का टेबल 1 बार, तो √3 और 2 2 जा 4, ये तो लाइक टर्म आ गया, तो प्लस माइनस माइनस 0, ये आपका आंसर हो गया। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।